हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई अभी दुबई में जॉब करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट के नीड होता है। जो ये डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो मैं दुबई में जॉब कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, दो तरह का डॉक्यूमेंट है, आपको मालूम है। दो मतलब लोगों के लिए, एक या तो फिर आप इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हो, या फिर ऑलरेडी खुद दुबई में जॉब कर रहे हो, या ऑलरेडी आपका वीज़ा लगा हुआ है, आप दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना चाहिए। और ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बनाकर मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ एग्जैक्टली यहाँ पे रियलिटी क्या है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, जो मैं जैसे बताया कि या तो आप इंडिया से आ रहे हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो यहाँ पे ऑलरेडी खुद हैं और कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो आपको तो मालूम ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों को मालूम ही है कि एक तो पासपोर्ट की ज़रूरत है, वो तो नो डाउट। बगैर पासपोर्ट को आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हो। दूसरा, वीज़ा की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे मेरे वर्कर भाई पूछते हैं कि भाई क्या मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आऊँ या विजिट वीज़ा में आऊँ। तो जो नए लोग हैं दोस्तों, पुराने लोग हैं, उन लोगों को तो पता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या सिस्टम है, और कौन कौन सा मतलब विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे ले सकते हो। ये पुराने लोगों को पता है, बट नए लोगों को ये सब चीज़ अभी तक पता नहीं है कि विजिट वीज़ा एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, विजिट वीज़ा का मतलब है विजिट, मतलब घूमने आना। आप विजिट वीज़ा पे आकर दुबई में या किसी भी कंट्री में आप काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ घूम सकते हो। अगर काम करते पकड़ा गए तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, गवर्नमेंट आपको बैन कर सकता है, जेल में डाल सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का मतलब है दोस्तों, ये कंपनी स्पॉन्सर करती है, कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंट्री पास, मतलब एंट्री पास अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपको आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे दी, मतलब एंट्री पास दे दी, तो आप यहाँ पे आके आपका अगर मेडिकल करा दी कंपनी तो आप तुरंत जॉब स्टार्ट कर सकते हो। मेडिकल का जो भी रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद 1-2 दिन के बाद तुरंत आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन विजिट वीज़ा में ऐसा नहीं है। विजिट वीज़ा में आने के बाद यहाँ पे आपको फिर कंपनियाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करेगी। फिर जब आपका यहाँ का मुहरे का जो भी है वो सिग्नेचर वगैरह लेगी, एग्रीमेंट साइन कराएगी, फिर आपको अप्लाई जब करेगी एमरेट आईडी, तब आपको वीज़ा लगेगा, तब आप काम कर सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों। आप विजिट वीज़ा आप खुद ले सकते हो, बगैर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप खुद नहीं ले सकते हो जब तक नहीं कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करेगी, मतलब कोई भी कंपनी आपको देगी, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, वो कंपनी देगी तभी आपको मिलेगा। मगर विजिट वीज़ा किसी कंपनी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई भी वेबसाइट से ले सकते हो, कोई भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हो, या खुद भी निकाल सकते हो अगर आपको मालूम है तो दोस्तों मैं जैसा बताया कि आप ये चीज़, मगर यहाँ आने के बाद एक चीज़ सबसे ज़रूरी अभी है दोस्तों, वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो बहुत सारा साइडों में जब सेफ्टी होता है, जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे कहीं कोई भी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे सेफ्टी होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग होता है। तो सेफ्टी ट्रेनिंग में दोस्तों 3-4 चीज़ पूछता है। जैसे सबसे पहला वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी पूछ रहा है, उसके बाद इमरत आईडी, मतलब यहाँ का आईडी है कि नहीं। आईडी में ही पूरा होता है कि वर्क परमिट, मतलब इसको गवर्नमेंट ने वर्क करने के लिए आदेश दिया है कि नहीं, ये चीज़। दूसरा, इंश्योरेंस खोजता है, तो इंश्योरेंस तो कंपनी समझेगी क्या करेगी नहीं करेगी, बट ये 2-3 चीज़ ये लाजिम चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है दोस्तों, तो आप दुबई में कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में आप काम नहीं कर सकते हो। अभी आईडी से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट खोज रही है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में। कमेंट में यस ज़रूर लिखना अगर ये बात में सच्चाई है दोस्तों। तो ये 3-4 चीज़ लेने के बाद दोस्तों, और फिर आपको पीसीआर टेस्ट भी, अभी यहाँ पे कहीं पर भी जाओगे तो ग्रीन पास दिखाना होता है। पहले 1 महीना का होता था दोस्तों, अब 15 दिन का होने लगा। इसलिए आपके पास ये 3-4 चीज़, अगर दुबई में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन साइट में आपको जॉब करना है तो ये सब 3-4 चीज़ आपको लाजिमी चाहिए। ये 3-4 चीज़ आपके पास अगर नहीं रहेगा तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। बगैर आईडी के तो आप जॉब बिल्कुल साइट के अंदर एंट्री नहीं होगा, सेफ्टी ही नहीं होगा। दूसरा मैं बोला, वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर भी आप काम नहीं कर सकते हो।